हाँ उसी में अगर समरी करे तो आप पढ़े होंगे एक वेलोसिटी बराबर पहला फॉर्मूला क्या पढ़े अंडर रूट आर जी टेन थीटा। उसके बाद पढ़े आर बराबर क्या पढ़े थे आर बराबर क्या पढ़े थे बोलो बिट्टू एल साइन थीटा क्या पढ़े थे एल का क्या था भाई ये समरी में लिख लेना समरी। उसके बाद टाइम पीरियड पढ़ा 2 पाई अंडर रूट क्या पढ़े थे 2 पाई अंडर रूट जी बाय 2 पाई अंडर रूट एल क्या था 2 पाई अंडर रूट बताओ कितना आया था टी जी एल कोस थीटा बाय क्या था जी यही था ना देख लेना मिला लेना। और उसके बाद जो है ओमेगा बराबर वही पढ़े ओमेगा बराबर पढ़े जी बाय एल कोस थीटा जी बाय क्या पढ़े ये 4 फॉर्मूला पढ़े कितना फॉर्मूला पढ़े यहां पे एल बराबर क्या है भाई एल बराबर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है आर बराबर रेडियस ऑफ सर्किल है आप क्या है रेडियस ऑफ सर्किल है और जी बराबर एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसके बाद और कुछ तो नहीं है। थीटा बराबर क्या है एंगल मेड बाय स्ट्रिंग एंगल मेड बाय विद वर्टिकल एक्सिस छाप लिए क्लियर है तो बोलिए क्लियर है। बोलिए क्लियर है आगे लिखे बातचीत हुई हिमांशु से किसी के क्या सौरभ बातचीत हुई कब तक आएगा बताया कि नहीं बताया कुछ चोट भी लगा था क्या उनके पापा को कॉल किए थे पापा लेके गए हमको क्या मिटा दे चलिए समरी हो गया चारों पॉइंट याद रहेगा ना टाइम पीरियड का देखिए एक्सप्रेशन सही लिखे है ना सही है ठीक है ये कौन क्या है सब चीज लिख दिया है क्वेश्चन आप किस पे करते हैं क्या करते हैं क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से a particle is moving inside a cone लिखिए क्वेश्चन a particle moving inside a cone of circle of radius r of सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस कितना दिया स्मॉल आर विद कांस्टेंट स्पीड विद कांस्टेंट स्पीड find speed of particle and normal force then find number 1 normal
क्लियर है? क्वेश्चन लिख लिए? देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। कौन है, कौन मतलब समझते हैं ना जी, बर्थडे में जो टॉपी पहनते हैं आप लोग, नॉर्मल रिएक्शन भाई, इतना आसान। नॉर्मल रिएक्शन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? नॉर्मल रिएक्शन। इधर देखिए बर्थडे में टोपी पहनते होंगे, नहीं पहनते हैं? बचपन में पहनाए होंगे पापा। हाँ जोकर को देखे होंगे, सही बात है। इधर देखना भाई, ये अगर क्या थीटा दिया हुआ, ये कितना दिया है, और आपको रेडियस कितना दिया हुआ मालूम है ना, स्मॉल आर कितना दिया है। इसी तरह से इसमें इसमें कोन पे यहां पे घूम रहा है, कितना रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल, ऊपर भी है भाई, ये ऊपर भी जा रहा है लेकिन आर रेडियस में घूम रहा है। कितना रेडियस में घूम रहा है, लिखा ना। अब पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ कोन, इनसाइड अ कोन के इनसाइड मूव कर रहा है, कितना रेडियस में, तो यानी यही इसी जगह पे मूव कर रहा है। किस जगह पे, इस जगह पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉलर, रेडियस कितना है। अब बताओ बाबू, एक पार्टिकल है जिसका मास होगा, ए बात मत करो, पढ़ने में डफर है, बतियाते रहता है। एम मास का पार्टिकल है तो नीचे क्या लगेगा, एमजी लगेगा, क्या लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे लगता है, ये एम मास का सरफेस के साथ 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा। ये बताओ बाबू, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस कितना होगा, थीटा। 90 माइनस क्या होगा, 90 दोनों मिलकर 90 डिग्री है, तो ऊपर क्या होगा, थीटा, ऊपर क्या होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये भाई अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस, 90 माइनस क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री, ये कितना होगा, थीटा, कितना होगा, ऊपर जो बनेगा कितना एंगल बनेगा, थीटा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आपको क्या बताए थे अभी, इक्वेशन जब भी लिखना है तो सेंटर की तरफ लिखना है, क्या लिखना है, सेंटर की तरफ। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, n sin। होगा कि नहीं होगा, बताओ। ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हम आपको बताए थे सेंटर की तरफ और क्या टेंजेंट की तरफ, किसके तरफ लेना है, तो सेंटर। नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। अब बताओ n sin थीटा किसके बराबर होगा, n sin थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, n cos, ये किसके बराबर होगा, fc के बराबर। किसके बराबर होगा, हम आपको पहले ही बताया, जो नेट फोर्स सेंटर टुवर्ड्स लगेगा उसको fc से इक्वेट कर देना, और ये बैलेंस कर रहा है n sin थीटा किसको, mg को। क्लियर है कि नहीं। अब दोनों को क्या कर दो, इक्वेशन 1 बाय क्या कर दो, इक्वेशन। जैसे करोगे, बात क्यों कर रहे थे आप लोग, आज बहुत मानेंगे हम रंजन तुमको। एन एम कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एम जी, आर ऊपर चल जाएगा और एम भी स्क्वायर किधर आ जाएगा नीचे, एम एम कैंसिल, एम एम क्या हो जाएगा, तो भी स्क्वायर टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोवा, आर जी। कोई दिक्कत, और ऐसे लिख दें बी स्क्वायर बाय टेन थीटा है तो कोट थीटा का लिख दें 1 बाय कोट थीटा, लिख नहीं सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट थीटा लिख सकते हैं जी। टेन थीटा 1 बाय कोट थीटा नहीं लिख सकते हो, होता है भाई। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर जी कोट थीटा, आर जी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी कोट थीटा, ये क्या हो जाएगा, आर जी कोट थीटा। ये भी निकल गया बाबू, क्या निकल गया, भी निकल गया, तो ओमेगा में निकल जाएगा, बी बराबर ओमेगा आर से। लेकिन वो नहीं पूछ रहा, आपको नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कब निकलेगा बताओ। अगर रेशियो लिया तो कैंसिल हो गया, रेशियो लिया तो क्या हो जाएगा, तो दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों के स्क्वायर करके क्या कर दो, इक्वेशन 1 और दोनों को स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। दोनों के स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस किसका कर रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना सौरभ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एन स्क्वायर इंटू 1 बराबर क्या होगा, एम स्क्वायर और जी स्क्वायर और एफ सी का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है ना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन। एफ सी की जगह वैल्यू नहीं पुट कर देंगे ना, एफ सी की जगह वैल्यू, तो क्लियर है, ठीक है। ये हो गया, दोनों इक्वेशन कंप्लीट हो गए। क्लियर है, हाँ उतारिए जल्दी से, जल्दी छापिए।
हो गया। इससे आगे जो है हम कल बैंकिंग अपलोड कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे।